वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर और दूसरा अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो हिंदी में दो प्रकार के पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। और इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। क्लियर हो गया? तो फॉर्मल लेटर कहते हैं औपचारिक पत्र को और इनफॉर्मल लेटर कहते हैं अनौपचारिक पत्र को। तो आज हम इस वीडियो में अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे। यह बहुत ही आसान होता है और अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के पास तो अनौपचारिक और औपचारिक दोनों ही प्रकार के पत्र आते हैं और आप लोगों को यह आना चाहिए। तो बेसिकली पत्र जो है सारे बच्चों को आना चाहिए, 11th 12th के भी बच्चों को। क्लियर है? तो आज हम इस वीडियो में जो पत्र लिखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में इस पत्र को पूछ लिया जाता है। तो पत्र है, बड़े भाई की शादी पर, बड़े भाई की शादी पर आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले ना प्रश्न को समझना चाहिए। अक्सर हम लोग जल्दबाजी में प्रश्न का मीनिंग गलत निकाल देते हैं और फिर हम पत्र कुछ और लिख देते हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना है, पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ना है। बड़े भाई की शादी पर आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। यानी आपके बड़े भाई की शादी है और आपने अपने मित्र को इनवाइट करना है, आपने अपने मित्र को आमंत्रित करना है अपने भाई की शादी पर। यह पत्र है। ठीक है, तो आपके बड़े भाई की शादी है और आपने अपने फ्रेंड को अपने बड़े भाई की शादी पर इनविटेशन देना है, उसको बुलाना है, तो उसको आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। क्लियर हो गया? अब देखिए हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जब भी आप उत्तर स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रश्न के बाद यहां पर एक लाइन लीव कर दीजिए। ऐसा ना हो कि कहीं आपने प्रश्न के इसी लाइन में स्टार्ट कर दिया, नहीं, प्रश्न लिखने के एक बाद एक लाइन लीव होनी चाहिए। और अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को तो प्रश्न लिखना ही नहीं है, प्रश्न नंबर डालिए। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न लिखने की गलती ना करें, ऐसे में समय बर्बाद होता है। आप केवल प्रश्न नंबर डाल दीजिए। इवन 9th के स्टूडेंट्स भी आप या 11th के भी है, पेपर में प्रश्न उतारने की आवश्यकता नहीं है, आप उस प्रश्न का नंबर डाल दीजिए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं। अब हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे पत्र लिखना है देखिए। सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना एड्रेस, लेकिन हमने रियल एड्रेस नहीं लिखना क्योंकि आप ये पत्र एग्जाम हॉल में बैठकर लिख रहे हैं और एज अ स्टूडेंट लिख रहे हैं। ठीक है, अब रियल में तो आप ये पत्र लिख नहीं रहे हैं, आप ये कहां परीक्षा भवन में बैठ के लिख रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठ के लिख रहे हैं। तो आपका एड्रेस क्या हो जाएगा? परीक्षा भवन, और आगे पूर्ण विराम जरूर लगा देना। पूर्ण विराम लगाने के बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं परीक्षा भवन और उसके बाद कॉमा लगाकर नीचे जो है कुछ भी जगह का नाम भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, या अब नगर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने नहीं लिखना है। खाली इतना बहुत है क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि ये पत्र बच्चे ने लिखा है ना, तो एज ए स्टूडेंट ही लिखा है। तो आपने लिखना है परीक्षा भवन और उसके बाद फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, यहां पर आपका एड्रेस खत्म होता है। डन, पहली चीज क्लियर हो गई। जब भी आप अनौपचारिक पत्र लिखेंगे या औपचारिक लिखेंगे, ये तो दोनों में ही आता है। डन, तो सबसे पहले आपने परीक्षा भवन लिख देना है और उसके बाद पूर्ण विराम लगाना मत भूलना। क्लियर? पहली चीज। अब फिर आपने एक लाइन लीव करनी है। जब आपने परीक्षा भवन लिख दिया उसके बाद आप एक लाइन लीव करेंगे जैसे मैंने करी है, फिर उसके नीचे आप दिनांक लिखेंगे। ठीक है, दिनांक 23/2/2024। आप जिस दिन ये पत्र लिख रहे हैं आप उस दिन की दिनांक लिख सकते हैं। क्लियर है? अब दिनांक ऐसे भी लिख सकते हो, आप देखो ढंग से। मान लीजिए इस दिनांक को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 23 फरवरी हिंदी में, और उसके बाद कॉमा लगा के 2024। मर्जी है, मतलब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। मतलब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मोस्टली बच्चों को यही ध्यान रहता है, तो आप यही लिख देना। बाकी आप फरवरी हिंदी में भी लिख सकते हैं, मंथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप ऐसे ही लिख दो। डन, मार्क्स नहीं कटेंगे।
तो सबसे पहले हमने अपना एड्रेस लिखना है परीक्षा भवन, उसके बाद एक लाइन लीव करनी है, फिर हमने दिनांक लिखनी है ऐसे, फिर से एक लाइन लीव करनी है। क्लियर हो गया? अब देखो दो जगह पे हमने लाइन लीव कर दी है, एक परीक्षा भवन के बाद और एक दिनांक के बाद। ठीक है, अब फिर क्या करना है? अब बीच का जो मेन कंटेंट है, अब पत्र लिखना था आपने अपने मित्र को, तो हमने लिख दिया प्रिय मित्र राम और कॉमा लगा देना। फिर उसके नीचे वाली लाइन में लिखना स स्नेह प्रेम, मतलब तुम्हें बहुत बहुत प्यार। ठीक है, और पूर्ण विराम जरूर लगा देना। अगर आप ये कॉमा पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे तो इसके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे ऊपर क्या लिखा था? परीक्षा भवन, फिर पूर्ण विराम, उसके बाद एक लाइन छोड़कर दिनांक, फिर से एक लाइन लीव करी, दो जगह पर लाइन लीव करी। अब मित्र को लिखना है तो प्रिय मित्र राम और कॉमा जरूर लगा देना, प्रिय मित्र राम कॉमा और उसके नीचे स स्नेह प्रेम। ठीक है, और फिर पूर्ण विराम लगा देना। अब हम मेन कंटेंट लिखेंगे, अब लाइन लीव नहीं करनी है बीच में। मैं यहां कुशल मंगल हूं। देखिए, अनौपचारिक पत्र की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, इसको रट लीजिए। इनफॉर्मल लेटर की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, मैं यहां कुशल मंगल हूं पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। तो ये स्टार्टिंग करने के लिए ये बेस्ट लाइन है कि मैं यहां कुशल मंगल हूं। कुशल मंगल का मतलब होता है ठीक ठाक। अब हम अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो अपने हालचाल तो बताएंगे ही। ठीक है, तो मैं यहां कुशल मंगल हूं, रट लीजिए इसे, पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। अब टू द पॉइंट आ जाओ। अब हमने किस लिए लिख रहे हैं हम ये पत्र? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 23/3/2024। अब मैंने लगभग एक महीने बाद की डेट डाल दी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं उसी दिन अपने दोस्त को लेटर भेजूंगा, कम से कम 15 से 20 दिन पहले या एक महीने पहले। ठीक है, तो मैंने एक महीने बाद की दिनांक डाल दी। ठीक है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 23/3/2024 को होना तय हुआ है, पूर्ण विराम। तुम्हें पूरे परिवार के साथ इस विवाह में शामिल होना है, पूर्ण विराम। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, पूर्ण विराम। तुम एक सप्ताह पहले ही आ जाना, पूर्ण विराम। हम साथ में बहुत मजे करेंगे, पूर्ण विराम। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तो बस यही बातें लिखनी पड़ती है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक इतने इतने को तय हुआ है और तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस विवाह में आना बहुत आवश्यक है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस विवाह में जरूर आओगे। तुम्हें इस विवाह में एक हफ्ते पहले ही आना है। हम मिलकर बहुत मजे करेंगे, हम मिलकर बहुत सारे काम करेंगे। मुझे तुम्हारी मदद की भी सख्त आवश्यकता है। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना है ना, और उन्हें विवाह में अवश्य लाना। तो ये बातें ना आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कहां पर बच्चे गलतियां करते हैं? आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने, जैसे मैंने बनाए, देखो कितने आसान है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो बहुत आसान है, इतना आसान हम लिख सकते हैं, हम तो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं। तो क्या हो गया, भाषा तो सरल में से सरल भाषा में ही लिखनी चाहिए। आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी है, ये हिंदी लिटरेचर है, हिंदी भाषी लोग हैं हम, तो हमें अपनी भाषा में एक्सप्रेस करना है। और वैसे भी ये तो इनफॉर्मल लेटर है, इसमें तो इंसान अपने मन की भावनाएं लिख ही सकता है कि अगर तुम विवाह में नहीं आओगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। आप ये भी लिख सकते हैं लास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आपने एक लाइन फिर से छोड़नी है और लिख देना है तुम्हारा मित्र, और यहां पर अपना नाम लिख देना है। अगर पत्र में नाम दिया होगा आपका तो आप सेम नाम लिखेंगे, नहीं तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो हमने 3 जगह पे लाइन छोड़ी। देखिए, सबसे पहले लिखा था परीक्षा भवन, जो हमारा एड्रेस था, पूर्ण विराम। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम दिनांक पे गए, उसके बाद फिर से हमने एक लाइन छोड़ी और प्रिय मित्र राम स स्नेह प्रेम, और बीच का कंटेंट, और लास्ट में एक लाइन छोड़ के तुम्हारा मित्र। बस कंप्लीट हो गया। बस बीच के कंटेंट में आपने एक एक लाइन क्या करनी है, छोटे छोटे सेंटेंस में लिखनी है। डन, और बस आपका पत्र कंप्लीट, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और आपका ही चैनल है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।